नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बालकृष्ण एजुकेशनल एकेडमी से। आज हम बात करेंगे भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला पे। इससे पहले एक वीडियो हमारे द्वारा जो बनाया गया था वो भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण से संबंधित था। आज हम उसी पे एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला से संबंधित बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास में है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तमिल, देवनागरी, गुरुमुखी, बंगाली। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। दूसरा प्रश्न हमारे पास में है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है? अ, इ, क, उ। बाकी हमारे पास में स्वर हैं, केवल क हमारे पास में व्यंजन है। तो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन इसमें से क है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 2, 3, 4, 5 में से हमारे पास में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें तो क वर्ण किस वर्ग में आता है? क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में या त वर्ग में? तो क हमारे पास में क वर्ग में आता है और क वर्ग में आपके पास में क, ख, ग, घ, अंग ये आपके पास में है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है? व्याकरण, भाषा, लिपि या व्यंजन? तो इसे हम भाषा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है, हिंदी भाषा में व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? तो भाषा की ध्वनि व्यवस्था, भाषा के शब्दों की उत्पत्ति, भाषा के नियम और संरचना, भाषा की लिपि। तो हिंदी भाषा में व्याकरण शब्द का अर्थ भाषा के नियम और संरचना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, वर्णमाला में री किस प्रकार का वर्ण है? स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है या संयुक्त अक्षर है या अयोगवाह है? तो री हमारे पास में स्वर वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 पे जब हम बात करें तो जब मनुष्य अपने भावों को बोलकर प्रकट करता है तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? विचारात्मक भाषा, भावात्मक भाषा, संप्रेषण भाषा, मौखिक भाषा? तो वो हमारे पास में मौखिक भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वाक्य, वर्ण या सभी? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 पर जब हम बात करते हैं तो ज्ञ पढ़ा जाता है इसको ज। वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ग प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस ध और ज प्लस न्य। तो इसका सही उत्तर है ज प्लस य। तो ये आपके पास में ज्यों बना। क्वेश्चन नंबर 14 पे जब हम बात करें तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप अधिकतर लिखा और पढ़ा जाता है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी? तो ये सही उत्तर है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर और वर्ग के पंचम अक्षर? तो अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं क वर्ग को, तो क वर्ग में हमारे पास में है क, ख, ग, घ, अंग। तो जो किसी भी वर्ग का जो पंचम अक्षर है उसे बोलने में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए ये अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। और हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है। धन्यवाद। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।